हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11। सो फ्रेंड्स, देखो, जब मैं क्लास 10th में था तब मेरे भी सेशन में जो प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुए थे उनका जो हार्डनेस का लेवल था वो बहुत ज्यादा था। यानी कि जब वो पेपर्स रिलीज हुए थे ना, मतलब मैं भी डर गया था कि इतने अगर मुश्किल क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम्स में तो यार अटेम्प्ट करना या मार्क्स अच्छे स्कोर करना मुश्किल होगा। 95 प्लस का जो ड्रीम स्कोर होता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे लेवल के क्वेश्चन आए जो हमारे प्रैक्टिस पेपर में दिए हुए थे, जो जब मैं क्लास 10th में था, ठीक है, पिछले साल। और जब हमारे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हुए और जो हमारा साइंस पेपर एक्चुअल में आया या मैथ्स का पेपर या कोई भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया, उसका जो लेवल था और जो प्रैक्टिस पेपर का जो लेवल था, हार्डनेस लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, उसमें दिन और रात का फर्क था। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और इसको मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में समझाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे सीबीएसई के जो प्रैक्टिस पेपर की हार्डनेस डिफिकल्टी का लेवल है दैट इज नॉट एज सेम एज द बोर्ड एग्जाम, एक्चुअल बोर्ड एग्जाम का जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ये मिथ बस्ट मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। ये वीडियो मेरे को और पहले बनाना चाहिए था, एंड क्योंकि प्रैक्टिस पेपर हमारे बहुत पहले रिलीज हो चुके हैं और ज्यादातर जो फ्रेंड्स है वो डरे हुए हैं कि यार इतने मुश्किल क्वेश्चन जो हमारे को दिए हैं प्रैक्टिस पेपर में, अगर ऐसे आ गए तो यार फिर तो मुश्किल हो जाएगा अटेम्प्ट करना बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो यार शुरू करते हैं। ये मेरे पिछले साल का, जब मैं क्लास 10 में था तब ये प्रैक्टिस पेपर रिलीज हुआ था सीबीएसई द्वारा, ठीक है। एंड ये हमारा कुछ 2-3 महीने पहले आई गेस रिलीज हुआ था एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से पहले। और ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखना एक बार। अब जैसे सेक्शन ए है, एमसीक्यू वाला होता है, आप डिफिकल्टी लेवल देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन व्हेन सब्सटेंस P is added to turmeric there is no change in color, which of the following is definitely true about the substance P। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन है तो चैप्टर में से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से ही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मान लो टर्मरिक क्या है, एक एसिड है या बेस है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। सब्सटेंस को आपको ऐसे उसकी दो चार प्रॉपर्टीज ऐसे दे दी और फिर आपसे पूछा सवाल। आप एक और एग्जांपल देते हैं, देखो अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन देख लो, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब ये आपको 4 रिएक्शन दे दिए और इनमें से आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन पहचानना है। अगला क्वेश्चन आप देखो, अशोक हैज रिटन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स। ये दे दिया। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शन। अब आपको सारे रिएक्शन याद होने चाहिए, उनमें से इनकरेक्ट रिएक्शन आपको इसमें से पहचानना है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देखना, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मेरे ईयर का था ये। 1 mole of which of the following compounds requires 2 mole of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by catalytic hydrogenation। अब एक क्लास 10th का बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। हालांकि इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हमने अपने चैनल पे डाला हुआ था पिछले साल, और उस पे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ने उसको कमेंट भी किया था कि इतना हार्ड पेपर कैसे, अगर बोर्ड एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो, फिर जब हमारा फाइनली बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ, वो जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूं प्रूफ के साथ कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, ताकि आपका जो डर है ये सारा निकल जाए। आप और क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इनमें से आपको बताना है। अब ये भी देखो हार्ड क्वेश्चन था। अगला आप देखो, क्वेश्चन कैसे डायग्राम की हेल्प से, एक्टिविटी बेस्ड की हेल्प से आपके पूछे जाएंगे एमसीक्यू। ये एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, जबकि एमसीक्यू सेकंडों में होने चाहिए, तब आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपका टाइम मैनेज भी नहीं हो पाएगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं कहेंगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा। देखो, लुक एट द डायग्राम केयरफुली बिलो। ये डायग्राम देखोगे, इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें आपको कि जेड में अगर यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट जेड, जैसे यहाँ पे O2 में एक प्रोसेस हो रहा है, प्लांट में CO2, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा जेड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है। ऐसे आप देख सकते हो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एंड यहाँ पे पूछा इन विच ऑफ द सेटअप इज लाइव वाटर एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडियस। तो आपको हर एक डायग्राम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए बोर्ड एग्जाम में तो आपको लगता है कि आपके सारे एमसीक्यू है, टाइम मैनेज आपका सही हो पाएगा। तो यही है यहाँ पे। एंड अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे एक्चुअल साइंस बोर्ड एग्जाम का पेपर, ठीक है। तो वो भी मैं आप सभी के लिए लाया हूं, उसको देखते हैं जल्दी से, और फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल है क्या बोर्ड एग्जाम के पेपर का, ठीक है। ये लो भाई, ये है मेरे जब बोर्ड एग्जाम हुए थे तो उनका क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर 2023 का, ये सेट 2 है, मेरा भी सेट 2 ही आया था। तो इसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है। आ जाओ।
तो ये सबसे पहले हिंदी में भी क्वेश्चन दिए होते हैं और इंग्लिश में भी दिए होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ से अभी हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये पहले हिंदी में दिया है एंड ये रहा तो इंग्लिश में। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A, B, C गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जैसे 3 आपको कंपाउंड्स दे दिए, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तीनों कंपाउंड्स को देखो, यहाँ पे ये A, B, C कंपाउंड आपने देख लिया। अब ऑप्शन देखो, A एंड C आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड B इज बेंजीन। आइसोमर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये क्या है? C6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये भी C6 है लेकिन यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला अलग अलग है, तो A और C आपके आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। जबकि B क्या है? B बेंजीन है, बिल्कुल B बेंजीन है, लेकिन आपका पहले स्टेटमेंट गलत हो गई। ये भी देख लो, A is an isomer of hexane and C is also an isomer of hexane, ये भी गलत है क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर A भी गलत है तो ये भी ऑब्वियसली गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर C देखो, A is a saturated cyclic hydrocarbon and B and C are unsaturated। आप खुद देखो ना, A साइक्लिक है, A क्या है? सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे B और C में देखो डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हम जानते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड के लिए होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। और क्वेश्चन देखते आ जाओ। ये देखो, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में थे? नहीं थे ना। अब देखो सीधा को फॉर्मूला लिखना है, टिक करके आगे बढ़ोगे। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस यूटेंसिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द सेम। मेलिएबिलिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का, बिल्कुल। हाई रिएक्टिविटी, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये एक्चुअल पेपर है बोर्ड का, ठीक है। तो अगला देखो, ये टेबल है, पीएच दिया हुआ है, which one of the following option is incorrect। लेमन जूस ऑरेंज का, इसका पीएच वैल्यू है 3 यानी कि एसिडिक होता है। नेचर इसका बेसिक दिया हुआ है, तो लो भाई, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। लेमन जूस आपका बेसिक थोड़ी होता है, लेमन जूस तो एसिडिक होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतने सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दे दिया, इसको बैलेंस करना है और यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। सिंपल बैलेंसिंग है, कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया कि आपको 3-4 रिएक्शन दे दिए, उनको बैलेंस करो या उनमें से कोई इनकरेक्ट बैलेंस हो रखा हो वो बताओ। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, उसे मुश्किल नहीं कहेंगे लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में आपको दिए हुए हैं। तो डरना नहीं है, एक्चुअल पेपर इतना मुश्किल नहीं आने वाला है, हालांकि उसका सोल्यूशन भी हम आपको करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, ये सिंपल आपका किसमें से? एक्टिविटी में से है। आपको सिंपल डायग्राम दे दिया है और आपको क्या बताना है? सेटअप इज ड्यू टू। अब इसको आपको बता रही है कौन सा आपका एक्टिविटी है, ये बस उसका टाइटल आपको बताना है कि इसमें हो क्या रहा है। जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, सेटअप इज ड्यू टू, किस कारणवश ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, तो सिंपल आपको इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो ये देखो, ये अगला भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कुछ भी आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए हुए, ठीक है। आप और क्वेश्चन देख लो, सिलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इतने सिंपल क्वेश्चन है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट, ये आपको बताना है। अब देखो, इनकी जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको बेसिकली बताना क्या चाहता हूँ कि प्रैक्टिस पेपर और जो आपका एक्चुअल बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें दिन और रात का फर्क होता है। इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा, तो डरना नहीं है, सॉल्व जरूर करना है पेपर को। और भी सैंपल पेपर की बुक जो हम आपको रिकमेंड करते हैं उनमें से आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड इस वीडियो को मैंने बस यही कारण था, मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था कि क्या ये मेरे भी, क्योंकि क्लास 10 में मेरे साथ भी सेम हुआ था। मेरा भी जब प्रैक्टिस पेपर आया था मैं बहुत डर गया था, यार इतना मुश्किल पेपर आएगा तो कैसे 95 प्लस आएंगे, लेकिन मेरे 94 मार्क्स आए हैं। एंड एक्चुअली बोर्ड एग्जाम पेपर बहुत ही आसान होता है। क्लियर हो गया? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।